पाकिस्तान सुपर लीग 2024 के लिए ड्राफ्टिंग का मरहला जहां जहां करीब आता जा रहा है और उसके अलावा सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। उसके बाद जो ट्रेड की विंडो है वो बंद कर दी जाएगी। इन 2 दिनों के अंदर फैसला होना है और उसके साथ साथ रिटेंशन प्लेयर्स की लिस्टें भी तैयार हो रही हैं। उससे पहले ट्रेड होनी है, ट्रेड के बाद रिटेंशन प्लेयर्स के नाम सामने आने हैं। लेकिन इस हवाले से जो ज़राए बता रहे हैं या फिर जो कारकर्दगी के अतबार से हक़ाइक़ बता रहे हैं कि कौन कौन सी टीम कौन कौन से 8 प्लेयर को रिटेन करेगी या कम प्लेयर को रिटेन करेगी। इसके अलावा जो दीगर 4 टीमें हैं वो पहले ही आप वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर मुलाहिज़ा कर चुके हैं और अब हमने PSL 2024 की अलग से कैटेगरी बना दी है, उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं। जबकि दीगर 2 टीमें रह गई हैं जिनमें पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स शामिल हैं और इस रिपोर्ट में हम पेशावर ज़ल्मी को शामिल कर रहे हैं कि उनके कौन कौन से प्लेयर रिटेन रहेंगे। इसमें सबसे पहले तो कप्तान बाबर आजम है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो जारी करदा पाकिस्तानी प्लेयर्स की कैटेगरीज़ की लिस्ट है उसमें वाहिद खिलाड़ी हैं पेशावर ज़ल्मी के जो प्लाटिनम कैटेगरी में हैं और गुज़िश्ता PSL में वो दूसरे टॉप स्कोरर थे। 11 इनिंग्स में 552 रन बनाए थे, 115 रन की इनिंग्स समेत 52.20 की एवरेज और 145.40 उनका स्ट्राइक रेट रहा था। 1 सेंचुरी और 5 फिफ्टियाँ बनाई थीं और मजमूई तौर पर सबसे ज़्यादा 6 50 प्लस इनिंग्स खेलने वाले खिलाड़ी थे और गुज़िश्ता एडिशन में वो 64 चौके और 9 छक्के लगाने में कामयाब रहे थे और वो सबसे ज़्यादा बाउंड्रियाँ लगाने वाले खिलाड़ी भी थे गुज़िश्ता एडिशन में। तो इसलिए उनकी सिलेक्शन के ऊपर या उनको रिटेन रखने के ऊपर तो कोई सवाल ही नहीं है। जबकि दीगर जो खिलाड़ी हैं वहाब रियाज, अब उनको कैटेगरी तो बनाई गई थी लेकिन अब उन्होंने PSL ना खेलने का फ़ैसला किया है, इसलिए मोहम्मद हारिस और सैम अयूब डायमंड कैटेगरी में पेशावर ज़ल्मी रिटेन करना चाहेगी, बाशर्त ये कि उनकी ट्रेड ना हो। इसके अलावा अगर गोल्ड कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर सलमान इरशाद हैं, सिल्वर में खुर्रम शहजाद हैं और इमर्जिंग में हसीबुल्लाह खान है जिन्हें रिटेन करना चाहेगी। अगर गुज़िश्ता एडिशन की बात करें तो यहाँ पर बाबर आजम अपनी टीम के ना सिर्फ सबसे ज़्यादा स्कोरर थे, रन्स करने वाले खिलाड़ी थे, बल्कि मोहम्मद हारिस ने भी शानदार खेल पेश किया था। 350 रन बनाए थे, 186.17 उनका स्ट्राइक रेट रहा था, 18 छक्के लगाए थे जो कि टॉम केलर कैडमोर के बाद पेशावर ज़ल्मी की जानिब से किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज़्यादा छक्के थे। सैम अयूब तीसरे टॉप स्कोरर थे, 28 की एवरेज थी लेकिन 165 का स्ट्राइक रेट था और टॉम केलर कैडमोर 32 से ज़्यादा एवरेज थी और 160 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट रहा। अपनी टीम के लिए सबसे ज़्यादा 21 छक्के लगाए थे। तो ये चारों जो टॉप बैट्समैन थे गुज़िश्ता सीज़न के वो लाजमी तौर पर पेशावर ज़ल्मी रिटेन करना चाहेगी। अगर बॉलर्स की बात करें तो अज़मतुल्लाह उमरज़ई अपनी टीम के लिए सबसे ज़्यादा 10 विकेटें लेने वाले बॉलर थे, अच्छे ऑलराउंडर हैं, अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ है उनका और जो टीम के ऑनर हैं उनके भी अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो इसलिए अज़मतुल्लाह उमरज़ई भी रिटेन किए जाएंगे। अब अलबत्ता वहाब रियाज जो कि गुज़िश्ता एडिशन के अपनी टीम के टॉप विकेट टेकर थे वो इस बार अपनी टीम को दस्तयाब नहीं हैं। आमिर जमाल को पिक किया जा सकता है जो कि 6 मैचेस में 9 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे थे। कदरे महंगे ज़रूर थे लेकिन स्ट्राइक रेट अच्छा था, हर 15वीं गेंद से पहले विकेट हासिल की थी। सलमान इरशाद की कारकर्दगी बेहतर रही थी, 6 मैचों में 6 विकेटें हासिल की थी, जबकि उनके जो दीगर खिलाड़ी थे उनमें कोई बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा सका था। तो इसलिए अब अगर रिटेन किए जाने वाले प्लेयर्स की हतमी फ़हरिस्त पर निगाह डालें तो प्लाटिनम कैटेगरी में बाबर आजम को पिक किया जाएगा, जबकि दीगर जो 2 पिक हैं प्लाटिनम की वो रखी जाएंगी और उसके लिए जो मौजूदा सेटअप बन रहा है जो रिटेन किए जाने वाले प्लेयर्स हैं इसमें पेशावर ज़ल्मी को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है फास्ट बॉलर की। इसलिए कभी इम्कान है कि ट्रेंट बोल्ट को पेशावर ज़ल्मी लाजमी लेना चाहेगी। इसके अलावा डायमंड कैटेगरी में मोहम्मद हारिस और सैम अयूब के अलावा टॉम केलर कैडमोर को लिया जाएगा, तो डायमंड कैटेगरी यहाँ पर फेल हो जाएगी। इसके बाद गोल्ड कैटेगरी के लिए आमिर जमाल और सलमान इरशाद हैं, जबकि तीसरी पिक के लिए ड्राफ्ट का वेट किया जाएगा और सिल्वर कैटेगरी में खुर्रम शहजाद जो कि हालिया पाकिस्तान कप के टॉप विकेट टेकर में शामिल थे और वो पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में भी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं, वो सिल्वर कैटेगरी में पिक किए जाएंगे और हसीबुल्लाह खान इमर्जिंग कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये उनकी पिक है, तो ये उनके 8 प्लेयर्स हैं जो कि मुमकिन तौर पर रिटेन किए जाएंगे। अब देखना ये है कि इसके हवाले से पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट हतमी तौर पर क्या फ़ैसला करती है।